ग़ज़वा-ए ज़ातुर्रक़ा का मसला है। सहाबा-ए किराम मुख्तलिफ जगहों पे झाड़ी के नीचे साया को तलाश रहे हैं कि वहां पर रुक जाएं, बैठ जाएं, और एक बबूल के पेड़ के नीचे हुजूर को ले आके रख दिया। थके हुए थे, जंग का मौका है, हुजूर कैसे आराम कर ले। बनफ्से नफीस हुजूर तशरीफ फरमा, हुजूर की तलवार लटका दी गई पेड़ से और आप लेट गए। दुश्मन को मौका मिला, करीब आया, उसने तलवार अपने हाथ में ले ली और जोरदार अंदाज में बोला कि अब बतलाओ मेरे हाथ से, मेरी तलवार से तुमको कौन बचाएगा। जाहिर सी बात है कि मौका अजीब था, मुंतशिर थे सहाबाए किराम, और हुजूर को तन्हा पा करके वो आ गया। लेकिन हुजूर की जुबान से सिर्फ निकला अल्लाह। इस आवाज में इतनी कशिश, इतना रौब था कि वो कांपने लगा और उसके हाथ से तलवार गिर गई। ऐसे ही नहीं हुआ, बल्कि हुजूर के करीब आ गया था ना, हुजूर की रहमत का असर उस पे होना था। आपसे इस प्रोग्राम के ताल्लुक़ से जो वादा किया गया था कि 12 बजे इंशाअल्लाह ये प्रोग्राम ख़त्म होना है, तो वो वक्त हमारा पूरा हो चुका है। अभी भी हमारे कई उलमा बाकी हैं, हज़रत मौलाना इज़हारुल हक़ साहब क़ासमी, हज़रत मुफ्ती मसीह अहमद साहब क़ासमी, ये सारे हज़रात, हज़रत मौलाना नबी हसन साहब क़ासमी, इनकी भी बात नहीं हुई है। लेकिन अगर वादा खिलाफ़ी की जाए तो आइंदा आप हमें वक्त नहीं देंगे, कहेंगे ये वक्त लेता है 12 बजे का और बजाता है, तो इसलिए पहले से ही गैर हाज़िरी ज़्यादा बेहतर है। मैंने कहा था कि 12 बजे के बाद बहुत अगर आगे बढ़ेगा ये प्रोग्राम तो आधा घंटा इंशाअल्लाह चलेगा। हमारे सदर मोहतरम और इस ज़िले की अजीम और मुसल्लम शख्सियत तशरीफ़ फरमा है, इसलिए मैं ये मुनासिब समझता हूँ कि मैं आज बात नहीं करूँ। इंशाअल्लाह फितने शकीलियत पर जुमा में बात हुई भी है इससे पहले और हो भी जाएगी। आप भी बाहर के नहीं हैं और हम भी बाहर के नहीं हैं, इसलिए मैं इस वक्त दावत देना मुनासिब समझता हूँ अपने उस्ताद गिरामी और इस ज़िले की अजीम शख्सियत, इस इजलास के सदर बावक़ार हज़रत मौलाना मुफ्ती अबूज़र साहब क़ासमी दामत बरकातहुम को वो तशरीफ़ लाएँगे। इंशाअल्लाह सदारती खिताब भी उनका इख्तिसार के साथ होगा और दुआ भी हो जाएगी। इंशाअल्लाह 12:30 बजे तक ये प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा। असल में मैं इनकार करता तो हमारे अहबाब नाराज़ होते, इसलिए मैं खड़ा हो गया हूँ। मैं कहता कि मेरा नाम नहीं लिया जाए तो ये लोग बात नहीं मानते, नाम ले ही लेते, इसलिए मैंने नाम लेने दिया। और नाम लेने के बाद मैं सोचा कि हज़रत उस्ताद गिरामी को मैं दावत दे दूँ। मैं अदब के साथ हज़रत उस्ताद गिरामी को दावत देता हूँ, हज़रत वाला तशरीफ़ लाएँ और इस प्यासी उम्मत को सैराब फरमाएँ। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लैसा लिल इंसानि इल्ला मा सआ। हज़रात, बड़ी काविशों के बाद ये नहायत ही अहम और मुक़द्दस मजलिस मुनाक़िद हुई। आप सभी हजरात का ताआवुन भी है और आप सभी हजरात की कुर्बानी भी।
अब तक जाग रहे हैं। दूसरी रातों में तो कुछ और नौजवानों को हम देखते रहते हैं कि जागते रहते हैं, और उम्मीद थी आज भी कि वो जाग रहे होंगे तो उनसे कुछ बात की जाएगी। लेकिन जो हजरात रात में आराम करते हैं, सुबह की फजर अदा करते हैं, सामने वही मजमा है। हम सबको फिक्र करनी चाहिए कि हमारे मुआशरे में जो बिगाड़ है वो ख़त्म हो। हम सबको कोशिश करना है। इंसान की कोशिश का जो बदला है वही उसके साथ जाएगा। लैसा लिल इंसान इल्ला मा सा। माशाअल्लाह कोशिश की गई तो हर मस्जिद में, ये पूरे अशरा में एक माहौल बना, हर मस्जिद में बयान हुआ, उलमाए किराम ने अपना वक्त दिया, आप हजरात भी शरीक हुए। मस्जिद एक तकाजा है, आपके सामने रख देना है कि जैसे ऐलान हुआ था 12 बजे तक का, उसका लिहाज किया जा रहा है, तो आपसे ये एक तकाजा है कि आने वाले सालों में भी ये सिलसिला बाकी रहे। उसके लिए आपकी जिम्मेदारी बनती है कि कोई दूर दराज आपको नहीं जाना पड़ेगा। ये शहर ही के इसी हल्के में मुख्तलिफ मसाजिद में प्रोग्राम रखे जाते हैं, और आप तक खबर पहुंचाई जाती है। ऐलान किया था व्हाट्सएप के जरिया, तो हम सबको उसमें शरीक होना चाहिए। हर एक मस्जिद की प्रोग्राम की नौयत अलग होती है, मदद मिलेगी। और चर्चा हुजूर की सीरत का है ना, जितना चर्चा होगा हुजूर की सीरत का उतनी खुशबू फैलेगी, और खुशबू फैलेगी तो सबसे पहले तो हमारा मोहल्ला मुअत्तर होगा। सिर्फ अपने मोहल्ले की मस्जिद में है, हम आ गए, बगल की मस्जिद में कोई बहुत दूर आपको नहीं जाना। जिस तरह से उलमाए किराम ने ये कुर्बानी दी, इनकी काबिशों से ये अमल हो रहा है, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि वाकई अगर इसकी जरूरत है, और मैं समझता हूँ जितनी गंदगी हमारे माशरे में, उसका वाहिद हल यह है कि हुजूर की सीरत को आम किया जाए। वाहिद हल। अगर हुजूर का तरीका हमारी जिंदगी में आएगा, हुजूर की सीरत आएगी, हुजूर का अमल आएगा, घर से लेके बाहर तक हम सबको सुकून मिलेगा, इत्मीनान मिलेगा। अरे हुजूर के करीब जो आ जाता, उस पर हुजूर की रहमत का असर पड़ जाता, तो अगर हम मुस्तकिल हुजूर के तज़किरा में रहेंगे तो वो असर हमारे घर में क्यों नहीं आएगा। ग़ज़वा-ए ज़ातुर रुक़ा का मसला है। सहाबा किराम मुख्तलिफ जगहों पे झाड़ी के नीचे साया को तलाश रहे हैं कि वहां पर रुक जाएं, बैठ जाएं, और एक बबूल के पेड़ के नीचे हुजूर को ले आके रख दिया। थके हुए थे, जंग का मौका है, हुजूर कैसे आराम कर ले। बनफ्से नफीस हुजूर तशरीफ फरमा, हुजूर की तलवार लटका दी गई पेड़ से, और आप लेट गए। दुश्मन को मौका मिला, करीब आया, उसने तलवार अपने हाथ में ले ली और जोरदार अंदाज में बोला कि अब बतलाओ मेरे हाथ से, मेरी तलवार से तुमको कौन बचाएगा। जाहिर सी बात है कि मौका अजीब था, मुंतशिर थे सहाबाए किराम, और हुजूर को तन्हा पा करके वो आ गया। लेकिन हुजूर की जुबान से सिर्फ निकला अल्लाह। इस आवाज में इतनी कशिश, इतना रौब था कि वो कांपने लगा, और उसके हाथ से तलवार गिर गई।
ऐसे ही नहीं हुआ, बल्कि हुजूर के करीब आ गया था ना। हुजूर की रहमत का असर उस पे होना था। और कुरान ने तो पहले ही ऐलान कर रखा था कि ये सब चाह रहे हैं कि अपने मुंह से इस्लाम के उभरते हुए चिराग को बुझा डाले, लेकिन अल्लाह ऐसा नहीं होने देगा। ये सब मिलकर के चाह रहे हैं। आज भी हालात ऐसी है। जब हुजूर के हाथ में तलवार आ गई, अब हुजूर ने पूछा कि मेरे हाथ से तुमको कौन बचाएगा। उसका ईमान तो था नहीं, उसका अकीदा नहीं था कि वो कह देता कि अल्लाह बचाएगा, बल्कि उसने कहा कि आप तो रहमतुल लिल आलमीन, आप तो मेहरबान हैं, आप तो मुझको बख्श देंगे, आप कहां मुझ पर तलवार चलाएंगे। तो करीब में आने वाला आपकी रहमत का फायदा उठा लेता। चुनांचे बाद में तारीख में है कि उसने इस्लाम को कबूल कर लिया। तो इसलिए मैं ये समझता हूं कि जितना चर्चा किया जाएगा, हुजूर की सीरत को जितना बेहतर अंदाज में बयान किया जाएगा, जगह जगह इसकी मजलिस होगी, और रस्मी तौर पे नहीं बल्कि हकीकी तौर पे, तो उसका फायदा सबसे पहले हम लोगों को मिलेगा। हमारे घर में उसका फायदा नजर आएगा। आपसे दरखास्त है कि हुजूर की पुरकशिश जो जिंदगी थी, उस जिंदगी को नमूना बनाए। एक दो बात बस अर्ज करके दुआ करनी है। आप सब यकीनन दुआ के लिए तैयार हैं। हमारी जिंदगी पुरकशिश हो जाए, हमारी तरफ लोग झुकें, कब होगा? सैयदना हजरत हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने अब्बा हुजूर हजरत अली से पूछा कि हुजूर की जिंदगी इतनी पुरकशिश कैसे बनी? पूरी दुनिया मानने लगी अपना आइडियल, अपना नमूना। तो फरमाया खास 3 चीजें आपकी जात में थी। फरमाया 3 चीजें, ला मिरा वला इकबार वक़द तरका नफ्सहु माला यानी। फरमाया कि आपकी पूरी जिंदगी बिल्कुल महफूज है। आप झगड़ते नहीं थे, लड़ते नहीं थे, खा कितना भी नुकसान हो जाए आप बर्दाश्त कर लेते। हम में का हर आदमी समझता है कि जब तक हम अगला को जवाब नहीं देंगे, हमारी होशियारी जाहिर नहीं होगी। हुजूर कभी लड़ना झगड़ना दूर की बात, इस तरह की बात भी नहीं करते थे। मेरे बुजुर्गों, मुआशरे में अगर आप घूमेंगे तो इसमें जो बिगाड़ ज्यादातर आ रहा है, उसका जुबान का असर उसका दिखाई देगा कि जुबान की वजह से हर जगह बिगाड़। यहाँ तक कि सिर्फ लड़ाई झगड़ा नहीं है, गाली गुलूज, गीबत, शिकवा। इसलिए अगर आप अपनी जिंदगी को पुरकशिश बनाना चाहते हैं तो अपनी जात को अपनी जुबान के जरिए महफूज करना चाहिए। और हुजूर की जिंदगी में बड़कपन नहीं था। अभी देखा ना, अगर कहा जाए नमूना असलाफ, तो क्या किसी तरह कहीं आपको लगेगा कि गलत हो रहा है? जो हमारे बुजुर्गों में शान थी, सजा दिया, बना दिया, अपने को छिपा लिया, किसी छोटे को आगे कर दिया। अब वही नमूना सामने आया। मैं भी खुश हो रहा था कि मुफ्ती साहब का खिताब होगा और कुछ हमको भी सुनने का मौका मिलेगा, हम भी इस्तेफादा करेंगे। अब पूरा प्रोग्राम मुफ्ती साहब का सजाया है, पूरे अशरा पे मुहित है, हर जगह अपने अजीजों को आगे किया है, अपने साथियों को आगे किया है, खुद को पीछे रखा है। हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जात से ये माखूज है। हुजूर की जात से आपको ये नमूना मिला है कि अपना कोई बड़कपन नहीं, अपनी कोई बड़ाई नहीं, सारी तारीफ अल्लाह की, सारा कमाल अल्लाह का।
आप अलल ऐलान कर देते कि मैं तो अल्लाह का बंदा हूँ, यह सारे कमालात अल्लाह तबारक व तआला के। हमारा मिजाज अगर ये बन जाए तो यकीनन हम नफा बख्श हर काम को हम अल्लाह की रजा और खुशनुदी के लिए करें, तो क्यों नहीं हम आराम से सोते भी रहेंगे और हमको इबादत का सवाब मिलता रहेगा। अभी हम मदरसा में भी यही सोच रहे थे कि हम सो रहे हैं और हमारा खूब ऐलान हो रहा है। काहे इतना ऐलान हो रहा है? जाहिर सी बात है कि इन हजरात का ये हुस्न ज़न है, ये समझ रहे हैं कि सो नहीं रहे हैं, तहज्जुद पढ़ रहे हैं। हम तो वहां सो रहे हैं आराम से। तो ये बुजुर्गों की शान है। आपका भी ऐसा वक्त हो जाए कि आप आराम से सोते रहें और आपका सोना इबादत में लिखा जाए, यकीनन इसके लिए मेहनत करने की जरूरत है। और लायानी बातों से तो बचाना ही चाहिए अपने को। हम लोग गुरेज नहीं करते। अच्छा, दिलचस्पी बढ़ जाती है। दूसरे का तस्करा जैसे आया, कुर्सी करीब कर लिया और आवा ने आगे खूब दिलचस्पी से सुनना शुरू किया, जैसे बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, किसी का रिश्ता तय कर रहे हैं। अब बात जब कान लगा के सुनिएगा तो किसी की बेटी का ऐब निकाला जा रहा है, किसी के बेटा का ऐब निकाला जा रहा है। अरे आप अगर इसके जिम्मेदार बनाए गए होते तो आपको क्यों नहीं आसमान से नाजिल कर दिया जाता? आप इसके जिम्मेदार नहीं ना बनाए गए हैं। आपको तो जितना कहा गया उतना कर नहीं पाते, और सबकी जिम्मेदारी। रात देखा जलसा हो रहा था, फला का बेटा दोनों तरफ से बाल कटा के घूम रहा था। ये सब तबसरा हम लोग करते हैं और अपनी नेकियों को खराब कर लेते हैं। हुजूर लाना यानी बातों के करीब भी नहीं जाते। काम करें हम लोग। आखिर में एक बात, बस जब ये चमकते हुए सितारे नजर आते हैं तो ये इस खित्ता की बुजुर्गी को जाहिर करता है। लगता है कि किसी अल्लाह वाले ने रूह फूंक दी जिसके असरात दिखाई दे रहे हैं। कहीं पर अगर मोटरसाइकिल से आप गुजर रहे हो और भुआरा की किसी जगह पे 10-20 ऐसे मिल जाएं जिनके सरों पे टोपी है, क्रिकेट भी खेल रहे हैं, सरों पे टोपी है और गेंद भी खेल रहे हैं, और सरों पे टोपी है, लकड़ी भी फेंक रहे हैं, तो वही नजर आता है कि किसी अल्लाह वाले ने सूर फूका था। तो अगर एक अल्लाह वाले ने सूर फूका, इतने असरात जाहिर हो गए, अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे। मैं कहना चाहता हूँ कि हम सबके मखदूम काज़ी शरीयत हज़रत मौलाना हबीबुल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैह की ज़ात गिरामी थी कि जिन्होंने ये सूर फूका जिसके असरात दिखाई दे रहे हैं। तो अगर हम उनके मिशन में शामिल हो जाएं और 10-20 की जमात हमारी बन जाए तो कितना हरा भरा माहौल लगेगा। इसका चर्चा होगा पूरे जिला में, और यकीनन हमको अहद करना चाहिए। आदमी दो ही चीज में तो इम्तियाज हासिल करता है, या तो इतनी बदमाशी कीजिए, इतना खटपट कीजिए कि पूरे जिला में मशहूर हो जाए कि सब चोरबे है, वहाँ सब शैतान, सब बदमाश, रात में लोहा काट लेता है, रात में गाड़ी पंचर कर देता है, रात में चक्के लेके भाग जाता है। या फिर कि वहां जाइए तो बच्चा कुर्ता पायजामा में नजर आएगा, बच्चा सलाम करता, दो ही चीज में इम्तियाज हो। तो अब हमारे इख्तियार में जो ये 2-3 चंद मदारिस हैं, उनके असरात जो दिखाई दे रहे हैं वो हमारी जिंदगी में असरात आ जाएं और वाकई हम हकीकत में जो दिखाई दे रहे हैं वही जाहिर हो, तो इंशाअल्लाह रहमत की निगाह अल्लाह की पड़ जाएगी। और जब अल्लाह की रहमत की निगाह पड़ जाएगी तो हम सब कामयाब हो जाएंगे। और इंशाअल्लाह हम सब कोशिश करने के लिए तैयार हैं। यकीनन हाथ उठा के कहिए, कोशिश करने के लिए तैयार हैं। सबसे पहला काम बीवी से नहीं झगड़ना, पहला काम। बीवी से झगड़िएगा, जितना बाल बच्चा सब घोर हो जाए, घोर। अब कहिएगा ये याद ही नहीं होता है, इसको तावीज दे दीजिए। भाई साफ बात है, झगड़ा लड़ाई को बंद कीजिए घर से।
और नहीं तो मस्जिद में भी आके झगड़िएगा, लड़िएगा, मस्जिद के भी हुर्मत को खराब कीजिएगा, एकदम दुरुस्त नहीं। बच्चों का एहतराम हम करें। पिछले साल हम कहे थे कुछ बच्चों के बारे में, इस साल उलट के कह रहे हैं कि बच्चों का एहतराम कीजिए। एक बड़ी ऊंची कौम है हिंदुस्तान में जिसके हाथ में पूरी हुकूमत है, वो क्या कहे, अहाँ जाय छियै 4 साल का बच्चा, अहाँ आई पढ़ेला नहीं बैठलिए, हमारे रे छोड़ो रे छोड़ो, ये जुबान बताइए, ये क्या, ये जुबान का फसाद नहीं है तो क्या है? इतना अच्छा नाम है, बताइए, मुआविया इतना बेहतरीन नाम, और उसको कहिएगा छोड़ा दौड़ रहा है, क्या होगा? आप अपनी हिफाजत खुद करें, अपने बच्चों का इतना एहतराम करें कि वो मजबूर हो जाए कि हमको इतना लोग बड़ा मानते हैं तो बड़ा बनना। उसको कहिए रे हाफिज साहब, रे तो लगे हुए करेगा इसलिए कि हम लोग मजबूर हैं, लेकिन कल से हाफिज साहब कहिए तो वो अपने कुरान को बचाने की कोशिश करेगा। तो बच्चों का एहतराम कीजिए, उनका इस्तकबाल कीजिए, उनकी इज्जत कीजिए, एकदम माहौल बदलेगा, तब्दील होगा। मुस्बत बात बोलनी चाहिए, मनफी नहीं बोलनी चाहिए। हम लोगों को ट्रेनिंग में बताया गया, एक पल्ला बंद हो, एक पल्ला खुला हो, क्या बोलेंगे आप? एक पल्ला बंद है नहीं बोलना, एक पल्ला खुला हुआ, एक बल्ब जल रहा है कि बल्ब की रोशनी है, आपको मुस्बत बोलना है तो आप एहतराम कीजिए। और कोई एक काम करे, अगर हुजूर का नमूना बने तो उसकी हौसला अफजाई कीजिए, इंशाअल्लाह काम आगे बढ़े। जितने बच्चे इधर उधर है सब हमारे ही हैं, उनको कंट्रोल में लाना हमारी जिम्मेदारी है। हम हिम्मत को खत्म न करें और मायूस न हो जाएं कि असर नहीं करती है, बात नहीं हमारी मानी जाती है, ऐसा नहीं। हम कोशिश करेंगे, तो मैंने कहा कोशिश जरूर कामयाब होती है, और इंसान की कोशिश ही उसके काम आने वाली चीज। आज हम असर के बाद गए, बाहर निकले तो जनाजा आ रहा था, तो जनाजा के पीछे बहुत लोग थे, लेकिन जनाजा ताबूत पे तन्हा रखा हुआ था, लेकिन उसके सारे अमाल उसके साथ थे। इतना बावजन जनाजा, ईमान भी साथ है, अखलाक भी साथ है, अच्छे अमाल साथ है, किरदार साथ है, माँ बाप की खिदमत साथ है, बहन भाइयों के साथ अच्छी सोहबत, अच्छा सुलूक साथ। आपके साथ भी जनाजा, आपके जनाजे हमारे जनाजे के साथ भी सब कुछ साथ होगा, तो यकीनन ये बहुत बावजन हो के आप अल्लाह के यहाँ जाएंगे। तो मैं फिर शुक्रिया अदा करता हूँ अपने उन मोहतरम उलमाए किराम का, जिनकी पूरे महीने में मेहनत हुई है, और अल्हम्दुलिल्लाह उनकी मेहनत कामयाब हुई, ये शक्ल सामने आई। अल्लाह तबारक व तआला इनकी कुव्वत में, इनके इरादे में और इनकी सोच में और बरकत अता फरमाए, और कामयाबी के मनाजिल को ये आसानी से तय कर सके। हम सब लोग दरूद शरीफ पढ़ लें और दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीअ। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीथ। अल्लाहुम्मा अस्लिह लना शानना कुल्लह, अल्लाहुम्मा अइन्ना अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक या रहमर राहिमीन। या अल्लाह, आपके सामने ये बंदगाने खुदा हाथ फैला करके हिदायत की भीख मांग रहे हैं। ए अल्लाह, हम सबको हिदायत अता फरमा। ए अल्लाह, हम सबको नबी से सच्ची मोहब्बत अता फरमा।
ए अल्लाह रहमतुल आलमीन की ज़ाती गिरामी ने ए अल्लाह जो जिम्मेदारियाँ अपनी उम्मत को अता फरमाई, ए अल्लाह उन जिम्मेदारियों को अदा करने वाले ये उलमा जो खड़े हैं, ए अल्लाह इनके अंदर क़ुव्वत अता फरमा, ए अल्लाह इनके अंदर ताकत अता फरमा और इनकी सारी मेहनतों को कबूल फरमा। ए अल्लाह अपनी मेहनतों में इखलास नसीब फरमा। ए अल्लाह जो सामीन बैठे हुए हैं और जो अपने घरों से सुन रहे हैं और जो सामियात हमारी माएँ और बहनें शाम से तेरे रसूल की सीरत को सुनती रहीं, ए अल्लाह सबों में ए अल्लाह तो अमल का जज्बा अता फरमा। ए अल्लाह हुजूर जिस पैगाम को लेकर के आए, जिससे दुनिया के अंदर रोशनी आई, उस पैगाम पे हम सबको चलने वाला बना। हमारी कमियों को कोताहियों को माफ़ फरमा, जितनी गलतियाँ हो चुकी हैं ए अल्लाह, लेकिन तू तो माफ़ करने को पसंद करता है और बेशक तू माफ़ फरमाता है। तेरा ऐलान ही है कि मैं माफ़ करने को पसंद करता हूँ, तेरा नाम ही है गफ्फार, तू माफ़ करने वाला है। ए अल्लाह तू हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा और हमारे हाल पे रहमानी फरमा। ए अल्लाह मुश्किलात में भी, तंगी में भी तेरे नबी की सीरत को बयान करते हैं और हम लोग सुनने के लिए जमा होते हैं। यकीनन ए अल्लाह तू खजाने गैब से वो सब कुछ अता फरमा जो तेरे लिए पसंद है। ए अल्लाह ये हाथ फैलाए हुए लोग जिन्होंने आपके सामने हाथ फैलाया है, सामने मस्जिद है, ए अल्लाह हमारी नस्ल में ए अल्लाह दीन की फिजा को आम फरमा दे। ए अल्लाह हमारी नस्ल में दीन की फिजा को आम फरमा दे। ए अल्लाह बददीनी से, बेहयाई से, बेहरा रवी से हमारी नस्ल को बचा ले। ए अल्लाह पूरी ज़िंदगी ए अल्लाह सीरत में हम सबको हुजूर की सीरत से ए अल्लाह आरास्ता फरमा दे। ए अल्लाह तमाम लोगों के घरों में बरकत को नाजिल फरमा, तमाम लोगों की ज़िंदगी में बरकतों को नाजिल फरमा और हर तरह की ए अल्लाह कुल्फतों से हमारी ज़िंदगी को महफूज फरमा। जो हजरात बीमार हैं ए अल्लाह उन्हें तंदुरुस्ती शिफा अता फरमा, परेशान हाल है उनकी परेशानी को दूर फरमा। और जो इस आबादी के लोग बाहर रहते हैं, बम्बई में हैं, दिल्ली में हैं, कलकत्ता में हैं, वो सब इस प्रोग्राम को देख रहे हैं और खुश हो रहे हैं कि आज हमारी आबादी में नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तज़किरा हो रहा है, हुजूर की सीरत का प्रोग्राम है। आज वो मचल रहे कि हम नहीं जा सके। ए अल्लाह उन नौजवानों को सफ़र में भी ए अल्लाह उनकी हिफाजत फरमा, उनके जान की, माल की, इज्जत की, आबरू की हिफाजत फरमा। ए अल्लाह वतन से मोहब्बत है उन सबको। मैं जब उनके बीच गया पता ये चला कि सारे लोग यहाँ की खैरियत पूछते हैं और खैरियत पूछ के खुश होते हैं। ए अल्लाह तमाम नौजवानों को आफियत के साथ रख कर उन सब के कारोबार में तरक्की अता फरमा। ए अल्लाह हम सब की दुआओं को अपने फजल करम से कबूल फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि।